हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का आज हम जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 1 लेके आए हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है जो आज से स्टार्ट हो रहा है। यह है आपको ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा, यानी जो रोशन आनंद सर है, जो उसके द्वारा जो बताया गया था, जो टेस्ट लिया गया था, वही टेस्ट पेपर है। और यह बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो है बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। तो यह ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा जो है ये टेस्ट चलाया गया था, उसी को हम लोग लेके आए हैं। तो आप लोगों को डेली बेसिस पे जो है टेस्ट सीरीज मिलेगा, यानी इसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और डेली यह प्रैक्टिस सेट आएगी। यह ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है, जो रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए आज का पहला सेट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह है आपका ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो है जो टेस्ट चलाया गया था रोशन आनंद सर के द्वारा, वही टेस्ट है, उसी को लेके आए हैं। तो चलिए आप लोग टेस्ट लगाइए और कितना नंबर आ रहा है टेस्ट में ये बताइए। तो चलिए आज का पहला सेट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह टेस्ट नंबर 1 है और बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है आपका अगस्त में, उसी को हम लेके आए हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाइए और बताइए कि कितना नंबर आ रहा है। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को जो इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो ये होगा आपके 9वें मंडल में। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वें मंडल। 2 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? किस लेख में है? तो ये आपको सभी, यानी मास्की में है, गुर्जरा में है, इसके बाद उडेल गुलम में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 4 नंबर का प्रश्न है, महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1025 ईस्वी में। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1025 ईस्वी। 5 नंबर प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या होगा? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम है आपको देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, विलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न है, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? ये था आपको रैयतबाड़ी। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतबाड़ी। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल यानी वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया? किसका? तो ये किया था आपको लॉर्ड मेयो का। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो। 8 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय गिरोह था? तो ये था आपको डिजरायली का मत, यही बोला था, ठीक है। और 8 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, डिजरायली। 9 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो काल का संपादन किया था परांजपे। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परांजपे। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखिए इसमें क्लीमेंट इटली जो है ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करें। तो इसमें असत्य मिलान होगा बालिका विद्यालय दादाभाई नौरोजी, ये जो है असत्य मिलान है। 12 नंबर प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? तो ये आपको ली आयोग के सिफारिश पे है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ली आयोग। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है आपको बोकासियो का। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो वह देश होगा आपको जर्मनी।
14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? या कहा जाता है आपको मार्टिन बेहम को। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्टिन बेहम। 16 नंबर प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाइटन। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? कौन सा हिमालय? तो ये होगा आपको नेपाल हिमालय। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो दर्रा होगा भोरघाट। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भोरघाट। 19 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कौन है? ये होगा इंदिरा पॉइंट। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम बेड़ी नाग के समीप शेषनाग झील से होता है? यह नदी कौन सा है? यह नदी है झेलम। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक ए झेलम। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो ये झील होगा चंद्रताल, यह उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रताल। 22 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो वह राज्य होगा आपको केरल। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? कौन सी क्रांति? तो वह क्रांति होगा आपको बादामी क्रांति। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बादामी क्रांति। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो वह उद्योग होगा आपको मोटर गाड़ी। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोटर गाड़ी। 25 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो ये होगा लक्षद्वीप। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। 26 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है नैरोबी। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नैरोबी। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? यह कार्य करेगा उत्पादक। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। 28 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? वो समिति होगा प्रारूप समिति। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रारूप समिति। 29 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री था इसमें सी राजगोपालाचारी। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया आपको कनाडा से है। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो यह राज्य होगा मणिपुर। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष यानी 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? कौन सा ऐसा राज्य है? तो वह राज्य होगा आपको मेघालय। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। 33 नंबर प्रश्न है, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? वो है आपको 1992। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1992। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? तो वह होगा आपको अनुच्छेद 43। 34 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 43। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो भी होगा आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? तो वो होगा आपको 104वां संविधान संशोधन। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो इसमें जो देखिए विद्युत धारा जो ये क्या है अदिश राशि है।
37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर प्रश्न है, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? और होगा आपको इसका द्वितीय नियम। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? तो ये होगा WH, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न है, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? यह होगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? इसमें होगा गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है, जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेलों का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ जो किया जाता है लेक लांसे सेल का। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर का प्रश्न है, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? तो इसका गुण होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर पाए जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। 46 नंबर प्रश्न है, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ेगा बढ़ेगा। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? तो इसकी खोज किया है डी ब्रोगली ने। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगली। 48 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था न्यूलेट्स ने। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलेट्स। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये चार ऑप्शन में से जो आप देख रहे हैं ए बी सी डी में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा? तो इसमें होगा आपको मीथेन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये किया था आपको रॉबर्ट ब्राउन ने। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। 51 नंबर प्रश्न है, एक संकीर्ण क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात आपको 3:1। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3:1। 52 नंबर प्रश्न है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? यह शैवाल होगा क्लोरेला का। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरेला। 53 नंबर प्रश्न, पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? इसे कहा जाएगा ब्रायोफाइटा को। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा। 54 नंबर प्रश्न है, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका जो मध्य फल भित्ति जो है खाने योग्य है। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भित्ति। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान किया जाता है? किया जाएगा अस्क्लेरेनकाइम यानी अस्क्लेरेनकाइमा। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? ये होगा पक्षी वर्ग का जंतु। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? ये जो होगा इरेप्सिन का। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इरेप्सिन। 58 नंबर प्रश्न है, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? ये होगा सेरेबेलम का। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? तो वह पंचवर्षीय योजना है आपका 5वीं। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5वीं। 60 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1938 ईस्वी में। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1938। 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो इसका जो स्थापना किया गया था आपको हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे।
61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिल्टन यंग आयोग। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है? देखिए इसमें संपत्ति कर जो ये क्या प्रत्यक्ष कर है। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानकीरमन समिति। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपको रस खान। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रस खान। 65 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है वियना में। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियना। 66 नंबर प्रश्न है, रेमंड मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय है आचार्य विनोबा भावे। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु यानी पक्षी कौन सा है? तो ये आपको रॉबिन रेडब्रेस्ट। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या मनाया जाएगा आपको प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर। 69 नंबर प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपको ट्राम्बे में। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे। 70 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध तो ये है आपको शहनाई से। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? ये होगा आपको राजेंद्र प्रसाद का। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? ये खिलाड़ी होगा आपको विश्वनाथ आनंद को। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो एनडीए का मुख्यालय जो है आपको वेलिंगटन में स्थित है। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर प्रश्न, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? होगा आपको ऑपरेशन दोस्त। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त। 75 नंबर प्रश्न, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? ये बनी है दीप्ति शर्मा। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति शर्मा। इसके बाद 76 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। कहाँ पे यह किया गया? आपको लातूर। लातूर कहाँ है? यह लातूर है महाराष्ट्र में। 76 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, लातूर महाराष्ट्र। 77 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया? यह किया गया आपको उत्तराखंड में। 77 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। 78 नंबर प्रश्न है, 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश डैश होगा? तो देश होगा आपको भारत। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, भारत। 92 नंबर का प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ये जो देख रहे हैं आप, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम होगा आपको निजवाचक सर्वनाम। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। 93 नंबर प्रश्न है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा उत्जोड़लास। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर प्रश्न है, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, तो इसके लिए उपयुक्त समास होगा द्वंद्व समास। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ है एशिया से जल उठना। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर प्रश्न है, ये इंग्लिश का प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम फ्रेज टू हैव एन इचिंग पाल्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू बी ग्रेडी फॉर मनी। 97 नंबर का प्रश्न, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन
वर्ड सब्ट्रैक्टेड का, तो इसका क्या होगा 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडजंट। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड एक्सप्लिसिट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफिक। 99 नंबर प्रश्न है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर का प्रश्न है और इसे का लास्ट प्रश्न है ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखिए यहाँ ए पेयर ऑफ यूरेशियन चेस डैश ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लेव। तो दोस्तों ये पहला सेट जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यह समाप्त हो गया है। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा।